चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग शुरू कर रहे हैं। रीजनिंग मतलब तर्क शक्ति, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। इसमें मैं पहला लेसन शुरू कर रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला आपको पता ही है, ए से लेके जेड तक होती है वर्णमाला। वर्णमाला कहाँ तक होती है? ए से लेके जेड तक वर्णमाला होती है, ए से लेके जेड तक। तो वर्णमाला को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए सबसे पहला काम है, सारे की पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? पोजीशन एकदम जुबानी याद होनी चाहिए। ए का कितना होता है? 1 होता है। डी का कितना होता है? 4 होता है। एफ का कितना होता है? 6 होता है। एच का 8 होता है। आई 9 होता है। एन 14 होता है, ठीक ना? ओ 15 होता है। पी 16 होता है। इस तरह से आपको क्या होना चाहिए? पूरा याद होना चाहिए। दूसरा चीज, अपोजिट आपको याद होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा जुकाम हो गया है मौसम की चेंज की वजह से। दूसरा है अपोजिट याद होना चाहिए। अपोजिट मतलब ए का अपोजिट क्या होता है, बी का क्या होता है, सी का क्या होता है, डी का क्या होता है, ठीक। ये चीजें याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कम से कम 20 तक वर्ग याद होना चाहिए। कम से कम 20 तक, उससे ज्यादा आप जितना याद कर सकते हैं वो आपके ऊपर है। कम से कम 15 तक घन याद होना चाहिए। कम से कम 15 तक घन याद होना चाहिए। तो इन सब चीजों को पहले हम आपको बताते हैं आप कैसे याद करेंगे, उसके बाद फिर हम टॉपिक पे आएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अपोजिट कैसे आप याद करोगे। अपोजिट, अपोजिट के लिए एक ट्रिक है। आप ऐसे याद कर सकते हो या तो ऐसे कर लो। अपोजिट के लिए ए जी बी वाई, ए जी बी वाई लव, ए जी बी वाई लव, सी एक्स जी टी इवनिंग, डी डब्ल्यू आई आर जे क्यू एच एस यू एफ एम एन के पी, ठीक। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, कहानी की तरह से। अगर आप याद करना चाहे ऐसे ही कर सकते हैं। ए जी यानी ए का अपोजिट जेड है, जेड का अपोजिट ए है। बी वाई, बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी है। यल का ओ है, ओ का यल है, भी का ई है, ई का भी है, ठीक। सी का एक्स है, एक्स का सी है, जी का टी है, टी का जी है, ई का भी है, भी का ई है, डी का डब्ल्यू है, आई का आर है, आर का आई है, जे क्यू है, एच एस यू एफ एम एन के पी, ठीक। इसको याद कर लेना है आपको। दूसरा इसका, अब इसका यानी स्थान क्रमांक याद करना। जैसे ए का 1 होता है, बी 2, सी का 3, डी का 4, ई का 5 है, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, ठीक। उसके बाद में के 11, यल 12, यम 13, ठीक। यम के बाद सीधे अब नीचे से सीधे ऊपर चले जाओ। यम के बाद यन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, यस 19, टी 20, यू 21, भी 22, डब्ल्यू 23, एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। तो क्या होनी चाहिए? आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ये सब आपको याद होना चाहिए। अब इसके बाद में वर्ग और वर्गमूल नोट कर लेते हैं। वर्णमाला हो गई आपकी, ये पूरा आपको क्रम से याद होना चाहिए। इसको याद करने का एक तरीका है, अगर आप याद करना चाहें तो मैं समझाता हूँ एक लाइन में। अगर अच्छी बात है, अगर आपको याद हो जाए तो। चलिए, इसको ऐसे याद कर सकते हैं। एक एजी नाम की लड़की है जो बी वाई नाम के लड़के से लव करती है। दोनों घूमने निकलते हैं और वहाँ पे सी एक्स क्रेक्स लेते हैं। कहाँ घूमने निकलते हैं? जीटी रोड पे। कब निकलते हैं? इवनिंग, शाम को। फिर वहाँ पे चलते चलते एक रास्ते पे दुकान आती है।
जहाँ पे क्या लेते हैं, ड्यू, ड्यू मतलब ठंडा समझते हैं ना, DW ड्यू। उसके बाद में इंडियन रेलवे म्यूजियम, वहाँ घूमने चले जाते हैं। इंडियन रेलवे, वहाँ कौन आने वाली रहती है, जंगल क्वीन JQ। और जो लड़का है वो OHS हाई स्कूल में पढ़ता है, जो लड़की उसके साथ है वो छोटी सी है, उसको घुमाने ले जाता है। उफ, YMNKP, तो छोटी सी लड़की बोलती है, उफ, मान जाओ, कान पकड़ती हूँ, तुम्हारे साथ दोबारा घूमने नहीं आऊंगी। बात समझ में आई? AG नाम की लड़की है, BY नाम के लड़के से लव करती है। CX क्रैक्स लेते हैं, ठीक, GT रोड पे घूमने निकलते हैं। कब निकलते हैं, इवनिंग। ड्यू लेते हैं, फिर पीते हैं थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद में इंडियन रेलवे म्यूजियम देखने जाते हैं, जहाँ पे कौन आने वाली रहती है, जंगल क्वीन। लड़का जो है हाई स्कूल में पढ़ता है, लड़की छोटी सी रहती है, उसको घुमाने ले जाता है, ठीक। UF YMNKP, उफ, मान जाओ, कान पकड़ती हूँ, ठीक, कि अब तुम्हारे साथ घूमने नहीं आऊंगी, तुमने इतना मुझे थका दिया। चलिए, अब इसके बाद हमें याद करना है, ये तो हो गया वर्णमाला, यानी वर्ण का अपोजिट हो गया, वर्ण की पोजीशन हो गई। अब इसके बाद वर्ग और घन याद कर लेना आपको। क्या याद कर लेना है, वर्ग और घन। तो जैसे 2 है, 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, ठीक। ये वर्ग है और ये वर्गमूल है, ठीक। 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, ठीक। और 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, ठीक ना। उसके बाद में 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, फिर 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग 400, ठीक। मैं बोला कम से कम 20 तक, लेकिन इससे भी ज़्यादा आप याद कर सकते हैं, ठीक ना। 21 का वर्ग 484, 21 का वर्ग 484 हो गया, ठीक। उसके बाद में 441, सॉरी 441 है, और 22 का वर्ग 484 है, 23 का वर्ग 529 है, 23 का वर्ग 529 है, 24 का वर्ग 576 है, 25 का वर्ग 625, 576 है, 25 का वर्ग 500, 25 का वर्ग 625, सॉरी 625। इतना आपको वर्ग याद होना चाहिए। वर्ग क्या होना चाहिए, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25, 6 36, 7 49, 8 64, 9 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 का 400, 21 का 441 है, सॉरी 441, 21 का कितना है 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625। ये तो वर्ग आपको याद होना चाहिए। उसके बाद दूसरी चीज घन याद होना चाहिए, नहीं ज्यादा तो कम से कम 15 तक तो घन आपको याद ही होना चाहिए, ठीक ना। 15 तक घन याद होना चाहिए। घन मूल,
और ये क्या है, घन है। ठीक, तो घन मूल का मतलब है मूल जिससे मिल करके घन बनता है। जैसे वर्गमूल, मूल क्या है, 2 है जिसका हमने वर्ग किया 4 हो गया। वर्गमूल क्या है, 3 है जिसका हमने वर्ग किया 9 हो गया। उसी तरह से घनमूल यानी ऐसी संख्या जिसका हम घन करेंगे तो कितना होगा। घन का मतलब होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा, ये सब आप पढ़े होंगे। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या में 2 बार गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। तो घन कितना हुआ भाई, 2 का घन कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक, इसी तरह से 3 का घन करोगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया। इसी तरह से 4 का घन करोगे 64 हो गया। इसी तरह से 5 का घन करोगे 125 हो गया। इसी तरह से 6 का घन करोगे 216 हो गया। 6 का घन 216 हो गया। 7 का घन करेंगे 343 हो गया। ठीक, 8 का घन करेंगे, 7 का घन कितना हो गया, 343 हो गया। 8 का घन करेंगे 512 हो गया। 9 का घन करेंगे तो 729 हो गया। ठीक, और 10 का घन करेंगे तो 1000 हो गया। 11 का घन करेंगे तो 1131 हो गया। ठीक, 11 का घन करेंगे कितना हो गया, सॉरी 1331, सॉरी 1331 हो गया। फिर 12 का घन करेंगे, 12 का घन करेंगे 1728, 12 का घन करेंगे 1728, 13 का घन करेंगे, फिर 14 का घन और 15 का घन। ठीक, तो हो गया आपका 14 का घन 2744, 13 का घन हो गया 14 का घन हो गया 2744। ठीक, 2197, 3375। चलिए भाई, तो ये हो गए आपके वर्गमूल और ये हो गए आपके घनमूल। अगर इतना चीजें आपको याद हो जाती हैं, ठीक, तब आप वर्णमाला को अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। वर्णमाला को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आप अपोजिट याद कर लीजिएगा, वर्णमाला, घनमूल, वर्गमूल याद कर लीजिएगा। इसके बाद कल से एक एक क्वेश्चन लेकर के शुरू करते हैं टाइप वाइज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।